तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। सो मेन एजेंडा हमारा क्या रहने वाला है, एक पाइथन प्रोग्राम को डेवलप करना है जो कि हमें क्या रिटर्न करेगा, फैक्टोरियल रिटर्न करेगा किसका, एक गिवन इनपुट नंबर का, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फैक्टोरियल होता क्या है आखिरकार। तो अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स, mainly positive integers, which are less than or equal to that particular number n, right। सो इसके भी अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो जैसे कि हमें 3 का फैक्टोरियल निकालना कहा जाता है, तो अल्टीमेटली वो उसका मतलब क्या हुआ, 3 इंटू टू इंटू वन, दैट इज इक्वल्स टू 6। अगर हमसे कहा जाए 4 का निकालना है तो 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, दैट इज 24। अगर हमसे कहा जाए 5 का निकालना है तो 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इक्वल्स टू 120। सो हमने क्या कहा था डेफिनेशन में कि फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर is basically the product of all the elements which are lesser than the given number, or it may be equal to that given number also, starting from 1, noted, not from 0, starting from 1, okay। so अब एग्जांपल हमने देख लेते हैं। अब देखते हैं फैक्टोरियल निकालने के हमारे पास पाइथन में तरीके कितने हैं। ऑफ कोर्स हम फॉर लूप से निकाल सकते हैं, व्हाइल लूप से निकाल सकते हैं, और रिकर्शन का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं फैक्टोरियल निकालने में। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करने जा रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग फॉर लूप, ओके। सो बिफोर जस्ट मूविंग ऑन टू द एडिटर, देख लेते हैं सीडो कोड हमारा कि हम करने क्या वाले हैं इस कोड में, ओके। सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे फैक्ट इक्वल्स टू वन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है, ये फैक्ट इक्वल्स टू वन क्या है। ओके, सो फैक्ट इज अ वेरिएबल, आप कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल को कोई भी नेम दे सकते हो आप, बिकॉज ये यूजर डिफाइंड है, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट को हमने वन क्यों इनिशियलाइज किया। इसका एक रीजन ये है, अगर हम फैक्ट को जीरो इनिशियलाइज कर दे, चूंकि जो कॉन्सेप्ट है पूरा फैक्टोरियल का, तो वो क्या है कि हम प्रोडक्ट निकालते हैं, राइट, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर जीरो रखते हैं तो जीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा। सो वन एक ऐसी वैल्यू है जो कि आप किसी पर भी मल्टीप्लाई कर दें, किसी नंबर में भी, तो वो इफेक्ट नहीं करता है, राइट। सो इसीलिए हम इनिशियलाइज करेंगे फैक्ट वेरिएबल को वन से, ओके। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, of course we are using for loop, so we have to iterate it from 1 to n, okay। so iterate करना है हमें 1 से लेके n तक, और हर एक iteration में हमें क्या करना है, we have to update this fact value by multiplying it with I, right। so what we have to do is हमें हर एक आइट्रेशन के लिए फैक्ट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किससे, आई से, और फैक्ट की हम अपडेटेड वैल्यू यूज करेंगे जो कि हम डिराइव करेंगे पिछले आइट्रेशन से, राइट। सो हमारा जब ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ये लूप कब ब्रेक होगा, जब हमारी कंडीशंस मेट हो जाएंगी, विच इज आई इज इक्वल्स टू एन, राइट। सो जब ये ब्रेक हो जाएगा तब हम लास्ट में क्या करेंगे, अपने फैक्ट वेरिएबल को रिटर्न कर देंगे या प्रिंट करा देंगे एज पर अवर रिक्वायरमेंट्स, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द एडिटर and see how we can just code this, right। Okay, तो आ चुके हैं हम अपने एडिटर में। अब we are going to write a program to print the factorial of any given number। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे एक इंटीजर फ्रॉम द यूजर, ठीक है, ओके। शायद आप ये भी जानते होंगे कि जो इनपुट मेथड होता है ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग लेता है इनपुट, राइट। सो वी नीड टू टाइप कास्ट दिस, okay। So typecasting is nothing but a process in which we convert a value from one data type to another data type। इस केस में हमने स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में बदलना है, राइट, क्योंकि फैक्टोरियल हम इंटीजर का ही निकालेंगे। तो अब हमें वो नंबर मिल गया जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, फैक्ट इक्वल्स टू वन, एंड सेम लूप चला देंगे फॉर आई इन रेंज वन टू एन प्लस वन। जैसा कि मैंने बताया था, एन प्लस वन इसलिए क्योंकि हमें उस नंबर को इंक्लूड करना है। सो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई, ओके। ये मेन लॉजिक हो गया फैक्टोरियल प्रिंट करने का। अब लूप के बाहर आके हम सीधा एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे कि फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर इज, प्रिंट करा देंगे फैक्ट वेरिएबल। सो इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले मान लीजिए हम लेते हैं 6, ओके। सो फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर इज 720 विच इज करेक्ट। एक बार फिर से इसको रन करते हैं, इस बार मैं वैल्यू दूंगा 5, ओके। सो फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर इज 120। अच्छा, आप अगर देखना चाहते हैं कि ये आखिरकार आइट्रेशन में हो क्या रहा है, हर एक आइट्रेशन में, इसके पहले तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
प्रिंट करा दूंगा सीधा सीधा आई की वैल्यू और फैक्ट की वैल्यू, राइट। सो इसमें हमें क्या बताएगा कि हर एक आइट्रेशन में फैक्ट की वैल्यू क्या थी। ओके, सो 5 के लिए ही करते हैं इसको। ओके, सो आइट्रेशन 1 में क्या हुआ, 1, उसके बाद 2, फिर 6, फिर 24, फिर 5 का क्या हुआ, 120। अब देख सकते हो ये हर एक वैल्यू का उसने फैक्टोरियल दिया हुआ है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2, 3 का क्या होता है 6, 4 का क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 विच इज 24, इन सेम 5 का क्या होता है 120। ओके, सो ये एक एल्गोरिथम है जो हमने डिज़ाइन करी फॉर प्रिंटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ओके, सो हमने कोड किया है। अब देखते हैं ये सेम कोड कुछ वैसा ही है जो हमने वहाँ पर किया है एडिटर में, राइट। सो मैं आपको बताऊंगा लाइन बाय लाइन कि कैसे क्या किया हमने। जैसा हमने बताया था कि यहाँ पर ये जो कोड है ना, ये 5 का फैक्टोरियल निकाल के देगा हमको, राइट। सो फैक्ट हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया, रीजन मैंने बता ही दिया था। उसको आइटरेट किया 1 टू n+1 तक। चूंकि ये रेंज ऑफ फंक्शन यूज करते हैं ना, जो आउटर नंबर होता है वो एक्सक्लूड किया जाता है, तो इसीलिए अगर 1 टू n चलाना है हमें तो यहाँ n+1 करना ही पड़ेगा। ओके, सो हर एक आइटरेशन हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, हर एक वेरिएबल में अपडेट हो रहा है हर एक आइटरेशन के बाद फैक्ट की वैल्यू। ओके, ठीक है। जब लूप के बाहर आते हैं क्या करते हैं, फैक्ट को प्रिंट कर देते हैं। ओके, सो अब एक ट्राई रन कर लेते हैं फॉर n इक्वल्स टू 5। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या कहा था, फैक्ट को इनिशियलाइज किया था 1 के साथ। मान के चलते हैं कि बिफोर आइटरेशन और बिफोर एंट्री इनटू लूप फैक्ट की वैल्यू क्या है 1। ओके, सो सबसे पहला आइटरेशन क्या हुआ हमारा, i इक्वल्स टू 1। ओके, सो बिफोर आइटरेशन वैल्यू क्या थी हमारी फैक्ट की 1। ओके, उसके बाद लूप में जब एंटर किया तो क्या ऑपरेशन हुआ, फैक्ट इंटू आई विच इज 1 इंटू 1। इंडीड आई भी हमारा 1 था, फैक्ट भी हमारा 1 था, तो क्या आंसर आया 1। ओके, सो आफ्टर आइटरेशन के बाद हमारा क्या वैल्यू आ रहा है फैक्ट का 1। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटरेशन, आई इक्वल्स टू 2। यहाँ पर क्या था, बिफोर आइटरेशन फैक्ट की वैल्यू 1 थी। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट क्या था 1 इंटू आई मीन्स 2 इक्वल्स टू 2। अब सिमिलरली आई इक्वल्स टू 3 के लिए बिफोर आइटरेशन क्या वैल्यू थी फैक्ट की 2। ओके, अब फैक्ट इंटू आई यानी 2 इंटू 3 विच इज 6। मूविंग ऑन, आई इक्वल्स टू 4, वैल्यू क्या थी हमारी फैक्ट की बिफोर आइटरेशन, वो थी 6। ओके, ये हमने डिराइव किया था पिछले आइटरेशन में। अब हम उसको क्या करेंगे, फैक्ट इंटू आई विच इज 6 इंटू 4, इट गिव्स अस 24। यहाँ तक हमने 4 का फैक्टोरियल निकाल लिया है, बट चूंकि हमें 5 का निकालना है तो हम 5 में आते हैं विच इज लाइक आई इक्वल्स टू 5। लास्ट डिराइव वैल्यू क्या थी फैक्ट की 24, सो 24 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 120। सो हमने क्या किया, वैल्यू को यूज किया, पिछली वैल्यू को यूज किया हमेशा। ओके, नए आइटरेशन के साथ, यानी जो हमारे प्रीवियस आइटरेशन में वैल्यू डिराइव हो रही थी फैक्ट की, वो हमने इस आइटरेशन में यूज करके उसको अपडेट किया। ओके, एंड नेक्स्ट आइटरेशन में हम इसी वैल्यू को यूज करने वाले। ये लूप कब तक चलेगा, जिस नंबर तक आपको फैक्टोरियल चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 6 चाहिए होता तो आप आगे भी चलते। ओके, हाँ, एक इसमें एक छोटी सी ट्रिक ये भी है, मैं क्या कर रहा हूँ 1 से लेके 5 तक जा रहा हूँ। कुछ लोग ये भी करते हैं कि रिवर्स लूप चलाते हैं। रिवर्स लूप कैसे चलाएंगे, मैंने दे रखा है यहाँ पर, देखिए। आप 5 से शुरू करेंगे, आप कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, 0 तक नहीं जाएंगे, 1 तक जाएंगे, और डिक्रीमेंट करते रहेंगे आई की वैल्यू को। केस वही रहेगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू आई। उससे क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा लूप पूरा, और आपको फाइनल वैल्यू वो 120 ही देगा, राइट, इन केस ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 5, राइट। So yeah, that's all in this video. I hope you liked it. So अगर आपको अच्छा लगा हो तो you can just comment it down. If you have some queries, you can also just post it in the comment box. इस कोड का मैंने लिंक आपको दे रखा है अपनी साइट का. You can just visit that website and you can just take out that code. Okay. So that's all in this video. I hope you really liked it. See you in the next one.